पाकिस्तान ने भारत को फिर से एक गीदड़ भभकी दे दी है। पहले हम ये बता देते हैं क्योंकि किस बात पर पाकिस्तान इतना उछलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने भारत को परमाणु बम चलाने की धमकी दी है। पाकिस्तान उतना ही इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है जिसके द्वारा आए दिन भारत को धमकी दी जाती है। रिसेंटली पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा भारत को यह धमकी दी गई कि पाकिस्तान के पास में हर प्रकार के न्यूक्लियर बॉम्ब है जिसकी मदद से वो भारत के कोने कोने में अटैक कर सकता है और S-400 भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं बच सकता। भारत के किसी भी कोने में कोई S-400 सिस्टम नहीं बचेगा। पाकिस्तान के निशाने पर भारत के S-400 सिस्टम है। भारत के हर कोने में हमला करने की क्षमता हम रखते हैं। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल खालिद अहमद किदवई की पाकिस्तान में बैठकर भारत को ये धमकी। इस तरीके के स्टेटमेंट लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा उस समय पर दिए गए जिस समय पर भारत पाकिस्तान के बीच में कोई युद्ध नहीं चल रहा था। शांति का माहौल है, कोई सीज फायर नहीं हो रहा है। हालांकि हम लोगों ने ट्रेड वगैरह के अंदर एक दूसरे से कट आउट किया हुआ है, बट शांतिपूर्ण रिलेशन के बीच, बिना युद्ध वाले रिलेशन के बीच पाकिस्तान द्वारा न्यूक्लियर वेपन की धमकी देना अपने आप में एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। लेकिन पाकिस्तान क्यों धमकी देने पर आ रहा है, आइए पहले हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान जब थोड़ी सी भी अपनी ताकत में इजाफा करता है उसकी आदत गीदड़ों वाली हो जाती है। जहां उसको लगता है कि कहीं कमतर हो रहा है वो अपने बयान से पीछे भाग जाता है और फिर सारी चीज़ों को भुलाकर भारत को एक बड़े भाई की तरह कहकर बातचीत को किनारे करने की कोशिश करने लगता है। तो कौन कितना ताकतवर है, चलिए हम आपको ये भी यहाँ पर बता देते हैं। पाकिस्तान और भारत की अगर हम बात करें तो ये अभी आप परमाणु बमों का आंकड़ा यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन अगर सैनिकों की बात करें तो भारत के पास 14.5 लाख सैनिक हैं, पाकिस्तान के पास 6.5 लाख सैनिक हैं। भारत के पास 2210 कुल एयरक्राफ्ट हैं, पाकिस्तान के पास 1413 एयरक्राफ्ट हैं। भारत के पास 577 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और 363 एयरक्राफ्ट फाइटर पाकिस्तान के पास हैं। 807 हेलीकॉप्टर भारत के पास हैं, 322 पाकिस्तान के पास हैं। 36 हमलावर हेलीकॉप्टर भारत के पास है तो 58 पाकिस्तान के पास। 4614 टैंक भारत के पास, 3742 पाकिस्तान के पास। 3311 तोपखाना है भारत के पास, 3300 के करीब ही पाकिस्तान के पास। 295 नौसेना का बेड़ा। और अब इसके बाद नो फर्स्ट यूज की परमाणु नीति की भी हम बात कर लेते हैं, यानी पहला कदम हम नहीं उठाएंगे। भारत और पाकिस्तान की परमाणु नीति के बारे में समझिए। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। S-400 डिफेंस सिस्टम की बात हो तो उसे दुनिया के जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में शुमार किया जाता है, जिसे भारत ने रूस से खरीदा था ताकि वो अपने मुल्क को मिसाइल हमलों से बचा सके। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई ने अपने हालिया बयान में भारतीय दावों पर सवालात उठाते हुए कहा कि ये निज़ाम पाकिस्तान के हमलों को रोकने में नाकाम साबित होगा। उनके इस बयान के बाद भारतीय मीडिया में खलबली मच गई और हस्बे मामूल वो बगैर हकाइक पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने लगा। नाजरीन, भारतीय मीडिया का ये रवैया नया नहीं है। जब भी पाकिस्तान से मुताल्लिक कोई बयान आता है तो वो अपनी आवाम को हकीकत से दूर रखने के लिए अफसाने गढ़ना शुरू कर देता है। इस बार भी भारतीय मीडिया ने अपनी कौम को ये तासुर देने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी है और जंग का माहौल बन रहा है। इन रिपोर्ट्स में भारतीय चैनल्स ने पाकिस्तान के बारे में ऐसे बेबुनियाद दावे किए जिनका मकसद सिर्फ अवाम को गुमराह करना था। भारतीय मीडिया ने मुख्तलिफ सीनियर दिफाई तज्जियाकारों को बुलाया और झूठे दावे किए कि पाकिस्तान के हमले नाकाम होंगे और भारत हर हाल में महफूज रहेगा, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की दिफाई और जवाबी सलाहियतों को दुनिया भर में सराहा जाता है। नाजरीन, आपको ये जानकर हंसी आएगी कि भारतीय चैनल्स ने अपनी रिपोर्टिंग में बार बार जंग की धमकियां देना शुरू कर दी। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भारत पर बिलावजह हमले की बात नहीं की। भारतीय मीडिया का मकसद सिर्फ जंगी माहौल पैदा करना और अपनी आवाम को झूठे ख्वाब दिखाना है। भारतीय मीडिया का जंगी जुनून देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें हर बयान को अपने खिलाफ साजिश के तौर पर पेश करने का फन आ गया है।
जनरल खालिद किदवाई का बयान एक दिफाई नुक्ता नजर से भारत के S-400 के बारे में दिया गया था, जिसमें हकीकत पसंदाना तौर पर S-400 डिफेंस सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया गया था। मगर भारतीय मीडिया ने इस बयान को एक जंग की धमकी के तौर पर पेश किया और खुद साख्ता कहानियां गढ़ना शुरू कर दी। भारतीय एंकर्स ने अपने शो में जज्बाती अंदाज अपनाते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है और वो भारत के जदीद सिस्टम्स के आगे बेबस है। हालांकि वो खुद अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की सलाहियत कितनी मजबूत है। इससे पहले भी जब भारत ने पाकिस्तानी फजाई हदूद में दरअंदाजी की कोशिश की थी तो पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत के जदीद तरीन तैयारे गिराकर उन्हें हकीकत का आईना दिखा दिया था। जब भारत ने S-400 की खरीदारी का ऐलान किया था तो भारतीय मीडिया ने ये दावे किए थे कि अब भारत नाकाबिले तस्खीर हो चुका है और कोई भी मुल्क, खास तौर पर पाकिस्तान, उसके करीब भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन जनरल खालिद किदवाई के इस एक बयान ने भारतीय मीडिया की सब उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और अब वो बुखलाहट का शिकार होकर पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय मीडिया के बेबुनियाद और मुज़हिकाखेज़ दावे हर बार नाकाम होते हैं, क्योंकि जमीनी हकायक कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। नाजरीन, ये सिर्फ भारतीय अवाम को खुशफहमी में मुब्तला रखने की कोशिश है, जबकि हकीकत यह है कि भारत खुद अपने दिफाई सिस्टम्स की कारकर्दगी पर मुतमईन नहीं है। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। पाकिस्तान के फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल हैं जिसका नाम है खालिद अहमद किदवाई। ये आज के समय पे पाकिस्तान के नेशनल कमांड अथॉरिटी, जिसके द्वारा पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल किया जाता है, उसके एडवाइज़र भी हैं। इनके द्वारा रिसेंटली भारत को धमकी दी गई कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी नहीं है और पाकिस्तान के पास में वो सारे न्यूक्लियर वेपन हैं जो कि भारत के कोने कोने में टारगेट करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इनके द्वारा ये भी कहा गया कि S-400 डिफेंस सिस्टम भी हाइड नहीं हो सकता पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से। ये और आगे बढ़े, इनके द्वारा ये कहा गया कि पाकिस्तान के पास में टैक्टिकल, ऑपरेशनल, स्ट्रेटेजिक हर प्रकार के न्यूक्लियर बॉम्ब है जो भारत के कोने कोने में अटैक भी कर सकते हैं और इतने नंबर में है कि कभी भी भारत के अंदर बड़ा धमाका हो सकता है। इनके द्वारा ये भी कहा गया कि अगर हम काउंटर अटैक करते हैं तो हमारा काउंटर अटैक भी बहुत टेरिफाइंग होगा। इस तरीके के स्टेटमेंट एक न्यूक्लियर स्टेट से उस समय पर, जिस समय पर कोई युद्ध नहीं चल रहा था, उस समय पर दिए गए, जो क्लियरली दर्शाता है कि पाकिस्तान कितना इरिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। इवन दुनिया के अंदर आज जितने भी इरिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैं, उन सब का जिम्मेदार पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कोई कायदा नहीं बनाया है। पाकिस्तान के नेता, उच्च सैन्य अधिकारी ये बात हमेशा कहते रहते हैं और उन पर निर्भर करता है कि वो कब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते हैं और इसी बात की वो बार बार याद भी दिलाते हैं कि हमारी कोई नीति ऐसी है ही नहीं कि हम नो फर्स्ट यूज़ परमाणु हमले में करें। वो तो ये भी धमकी देते हैं कि भारत के सारे शहरों को तबाह कर सकते हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान के बयान के बाद कि भारत के परमाणु बम क्या दीपावली के लिए रखे हैं। सुनिए। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई?